जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप एक पार्टिकुलर टॉपिक के कंटेंट सीखोगे, साथ में ही आप सीखोगे कि एक बेटर आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। तो आपका बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे। हमने क्वेश्चन पीवाईक्यू लेते हैं हर बार की तरह। इस बार का क्वेश्चन है एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे कीवर्ड है डायनेमिक सेकुलरिज्म और क्रिटिकल एनालाइज। तो क्रिटिकल एनालाइज जब भी किया जाता है तो हमें उसके फीचर्स और उसके प्रो एंड कॉन लिखना होता है। बेसिकली फीचर्स और उसके चैलेंजेस लिखना होता है। तो पहले इसमें कीवर्ड है डायनेमिक सेकुलरिज्म। हमारा इंट्रो हमेशा होता है कि अगर आप कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ है तो वो डाल दो। अगर आर्टिकल आपको आता है तो आर्टिकल डाल दो। अगर आपके पास डाटा है कुछ तो डाटा डाल दो, या एक सबसे सिंपल डिफिनेशन डाल दो। तो डायनेमिक सेक्युलर इसमें हम डिफिनेशन डालते हैं। सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज डायनेमिक in nature as it changes and adapt as per socio political needs and judicial intervention। बेसिकली डायनेमिक सेकुलरिज्म वो होता है जिसमें हम धर्म में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ एरर्स है तो हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल इंटरवेंशन के थ्रू। तो हमें सेकुलरिज्म जब भी आए, सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आए तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाओगे जिसमें आप एक ट्रायंगल डालोगे और ऊपर में सेकुलरिज्म, फिर एक इंडिविजुअल और स्टेट। ये तीनों क्या है? ये प्लेयर्स ऑफ सेकुलरिज्म है। और यहाँ फैक्टर ऑफ सेकुलरिज्म या पिलर ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, पिलर ऑफ सेकुलरिज्म अच्छा लग रहा है। चलिए, इससे आपको एक आधा मार्क्स तो जो मिलेगा। अब हमें बॉडी लिखना है। बॉडी में हमें ऐसे मेंशन करेंगे कि डायनेमिक सेकुलरिज्म आना चाहिए। एग्जामिनर को बताना है कि देखो आप जो पूछ रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ। तो फीचर्स ऑफ डायनेमिक सेकुलरिज्म, इसको आप बॉक्स में बंद कर लो। ये हो गया सब हेडिंग। तो एक सबसे अच्छा कीवर्ड है सर्व धर्म समभाव। हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म जो है इसी फिलोसफी पे बेस है। सर्व धर्म समभाव मतलब स्टेट adopt the principle of respecting all religions and keeping itself इक्विडिस्टेंट, सबसे बराबरी का दूर रखता है और बराबरी का रिस्पेक्ट देता है टू ऑल रिलीजन्स। कैसे करता है हम लोग, कैसे हम रिस्पेक्ट देते हैं बराबरी सबको? जैसे हम अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी देते हैं, अमरनाथ यात्रा करवाते हैं, हज यात्रा करवाते हैं। ठीक है, करतारपुर साहिब करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। फिर सेकेंड क्या हो जाएगा? नॉट ए म्यूट स्पेक्टेटर। ये कीवर्ड है भाई, चुपचाप नहीं है। ये हमारा इंडियन स्टेट चुपचाप नहीं रहते कि भाई रिलीजन में कुछ भी गलत है तो रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया
इंडिया इंटरवेन, स्टेट लिख देते हैं, स्टेट इंटरवेन इनटू रिलीजन्स when if there is any errors. एग्जाम्पल सबरीमाला टेम्पल, उसमें महिलाओं को जाना मना था, तो फिर जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ। 3 तलाक, ठीक है, तो ये सब रिफॉर्म्स लाए गए। और तीसरा क्या है, डिफर फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है हम लोग। इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे अलग है? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म state follows complete separation from religion। पर इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया में तो हम लोग रिफॉर्म्स करते हैं अगर कहीं पे एरर होता है। एक और लिख लो जो कि हमेशा पता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डायनेमिक सेक्युलरिज्म प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो होता क्या है ना, अगर हम किसी एक ही धर्म पे कुछ चेंज करें तो भाई साहब दूसरा धर्म वाला को भी अच्छा नहीं लगेगा, उस धर्म वाले को अच्छा नहीं लगेगा। हम अगर सब में कुछ रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, सब में हम इक्विडिस्टेंट आ रहे हैं, सबसे हम अच्छे एक ही रिस्पेक्ट की तरह अगर स्टेट्स देख रहे हैं, तो एक अच्छा भावना क्रिएट होता है, लोगों में यूनिटी की भावना होता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्स कंट्री में ये हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसी वजह से। चलो अब हम आते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस इन डायनेमिक सेक्युलरिज्म। तो जो चेंजेस होते हैं, जो एरर्स आते हैं, एरर्स को चेंजेस करते हैं, उसका क्या होने लगता है? पॉलिटिसाइजेशन होता है। लाइक नेता लोग जो होता है उसे इलेक्टोरल गेन करने के लिए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन। ओके, फिर सोशल हेट स्पीच भी होता है उसकी वजह से, हेट स्पीच थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया। फिर क्या है, इससे क्या होता है? कम्युनल वायलेंस हो जाता है, ठीक है। और क्या है चैलेंजेस इस डायनेमिक सेक्युलरिज्म में? और क्या है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, मिस इंटरप्रेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। मिस इंटरप्रेशन कैसे है कि बहुत सारे लोगों को सेक्युलर, अगर आप कहोगे कि आप सेक्युलर है तो लोग इसको मिस इंटरप्रेट करेगा कि आप विद्रोही हो, देश विद्रोही हो ना। आप समझ रहे हो ना कि आप देशद्रोह, अगर आप सेकुलर हो मतलब आप देशद्रोह। तो एक मिस इंटरप्रेशन है कि आप किसी धर्म के खिलाफ हो तो आप देशद्रोह, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपका हो गया तो एक वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। जब आप प्रॉब्लम्स डालते हो तो वे फॉरवर्ड तो डालना ही डालना है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? एथिकल, जो प्रॉब्लम्स डाल रहे हो उसी को आप सॉल्व कर दो। एथिकल मीडिया
एंड सोशल मीडिया, एथिकल यूज लिख दो, एथिकल यूज ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इससे क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन ख़त्म होगा। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, नेता के बातों में नहीं आएंगे अगर अवेयरनेस रहेगा तो। और क्या कर सकते हैं हम, सिविक सोसाइटी का रोल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से करने के लिए। अभी हम एक हमारे पास बहुत कम जगह है, छोटा सा कंक्लूजन डालना होगा, तो छोटा सा कंक्लूजन का, डायनेमिक सेकुलरिज्म वायलेंस religious freedom with the idea of equality and unity। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर कैसा लग रहा है देखने में। हमने एनालाइज किया, हमने एक बेसिक डिफिनेशन डाल दिया, उसके बाद एक डायग्राम बनाया जिसमें हम पिलर्स ऑफ सेकुलरिज्म बताएं, फिर हमें उसके एनालाइज करना था तो हमें फीचर्स बताना, तो फीचर्स ऑफ डायनेमिक सेकुलरिज्म में हमने सर्वधर्म सभा, नॉट ए म्यूट स्पेक्टेटर, डिफर फ्रॉम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी डाला। चैलेंज इन डायनेमिक सेकुलरिज्म में हमने चैलेंज बता दिया कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन है, हेट स्पीच एंड मीडिया, सोशल मीडिया का कम्युनल, इससे क्या होता है कम्युनल वायलेंस हो जाता है, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म एज देशद्रोह करके। फिर वे फॉरवर्ड, एथिकल यूज ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, जो प्रॉब्लम था उसको ही हम सॉल्यूशन दिखा दिए। एजुकेशन अवेयरनेस, इससे पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन खत्म हो जाएगा और कम्युनल वायलेंस खत्म होगा, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलर खत्म होगा। सिविक सोसाइटी रोल बहुत ही ज़्यादा है, एनजीओ का रोल बहुत ही ज़रूरी है, कैसे वो इसको इंटरप्रेट करते हैं सेकुलरिज्म का मीनिंग को। और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर लॉ एंड ऑर्डर से कर रहे हैं तो एक हमारे लॉ एंड ऑर्डर सुधारने वाले जो संस्था है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। तो डायनेमिक सेकुलरिज्म इन बैलेंस रिलीजन्स फ्रीडम विल, रिलीजन्स बैलेंस करेगा किसका, रिलीजियस फ्रीडम विद द आइडिया एंड इक्वालिटी एंड यूनिटी। तो ये एक अच्छा मुझे लग रहा है एक आंसर है। मैंने टाइम आज ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हूँ। विल ट्राई टू मेक वीडियो विद इन 10 मिनट्स। थैंक यू, आप अगर आप अभी तक बने हुए तो। बाकी फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।